हाय गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थ्योरी कवर की। आज हम लोग बात करेंगे 2C के न्यूमेरिकल की। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल 2C का फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास। ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg is thrown vertically upward with the initial velocity of 20 meter per second. Calculate the maximum potential energy it gain as it goes up. अच्छा, तो मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया, जो पहले गिवन है उसको नोट करो। तो हमारे पास गिवन है मास, तो मास कितना दिया गया है 0.2 kg। इनिशियल वेलोसिटी यानी हमें वेलोसिटी दी गई है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, हमें U कैलकुलेट करना है। चलो मैं यहां लिख देता हूं। ओके, तो देखिए गाइस, हम कोई भी चीज ऐसे नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर कितना ऊंचाई तक जाएगा। ये आपका ग्राउंड है, यहां से आपने फेंका, ये जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, आपने देखा है प्रैक्टिकली कम होती है। आप कोई भी स्टोन ऊपर फेंकते हैं तो कुछ हाइट पर जाने के बाद वो वापस लौट आता है। तो उसकी हाइट कहां तक मानी जा सकती है, जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है, यानी जितना वो ट्रेवल कर सकता है उसकी मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहां से जाकर के वापस लौट आया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया गया था और यहां तक जाता है और फिर लौटकर यहां आ जाता है और यहां पर उसको फेंका गया था v वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब ये चला था तो इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसके पास हाइट आता जाएगा, ग्राउंड से ऊपर जाने पर हाइट आ जाएगी और हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और हाइट बढ़ता जाएगा यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। यानी इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी का कन्वर्जन होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाइट इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। इसी तरह से अगर ऊपर से कोई चीज नीचे ड्रॉप की जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि हाइट जो होती है वो कम होती जाती है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। यानी फॉलिंग के कंडीशन में हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो नीचे से ऊपर फेंकने पर काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, ऊपर से नीचे गिराने पर पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर हमने कल पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता, एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड होती है, यानी उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, केवल कन्वर्जन होता है। तो यहां पर जब हमने शुरू में इसको फेंका है तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यही काइनेटिक एनर्जी जाकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एट द हाइट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो वहां पर केवल और केवल क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, केवल कन्वर्जन होता है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, यू एट द मैक्सिमम हाइट। तो यू इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट्स मीन half mv square and 0.2 into 0.1 into 400, that's mean 40 जूल। ओके गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। ए स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम is thrown vertically upward with a velocity of 15 meter per second. Calculate the potential energy at the greatest height. फिर से सेम क्वेश्चन, वैल्यू चेंज कर दी गई है, m is equal to 500
इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 केजी। ओके, फिर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, और कुछ नहीं दिया है। यहां पर 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हमें u निकालना है एट द मैक्सिमम हाइट। तो फिर से सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। u इजकल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट्स मीन हाफ mb स्क्वायर 1.2 इंटू 0.5 इंटू 15 का स्क्वायर एंड we get 0.25, so 0.25 into 225 and we get 56.25 जूल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। इसका सेकेंड क्वेश्चन कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग एट द ग्राउंड। तो भाई अब की बार हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है एट द ग्राउंड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट, क्योंकि एनर्जी हमारी केवल कन्वर्ट होती है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। हो गया। अब ये गिर रहा था तो अब क्या होगा, कोलाइड कर जाएगा अर्थ से, ठीक है। तो अर्थ से जब स्ट्राइक करता है, फिर क्या पूछते हैं, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेन द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट द ग्राउंड एंड द कम्स टू रेस्ट। ये कौन सा, सॉरी ये सेकंड बता रहा हूं मैं। हाँ, तो सेकंड में द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट, यानी ये कह रहे हैं कि अगर ये ऊपर गया था और फिर यहां से लौट रहा है तो हाफ पॉइंट पर, यानी अगर टोटल पॉइंट हमारी h हो तो h/2 पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने आपको कल बताया था कि एट द मिड पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और हमने ये भी प्रूफ किया था कि इस पूरे पाथ में किसी भी पॉइंट पर अगर हम टोटल एनर्जी निकालते हैं तो हर जगह सेम आता है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इतनी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी इतनी, तो बीच में भी कितनी होगी, उतनी ही होगी। तो ये आ जाता है थर्ड पोर्शन हमें मिलता है टोटल एनर्जी इक्वल टू 56.25 जूल ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ओके, फिर इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg is allowed to freely fall from the rest at the height of 5 meter above the ground। तो आई थिंक ये अब आप लगा लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन के बाद ये 6 ही क्वेश्चन है, इसमें बाकी 3 आपको लगाइएगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, द डायग्राम शो, यहां पर एक डायग्राम शो किया गया है ऐसे। ये है आपका ग्राउंड, ये है पॉइंट बी, और इसकी जो हाइट है ये है 15, और इसकी जो हाइट है ये है 75 मीटर, और यहां पर इसको नाम दिया गया है पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब यहां है द डायग्राम गिवन बिलो द शो ए स्काई जंपर, स्काई जंप ए स्कायर वेगिंग 60 kg, एफ मास हमें दिया 60 kg, एफ वेट दिया गया है, मतलब 60 kg इसका मास हो गया। स्टैंड एट द पॉइंट ए एट द टॉप ऑफ स्काई जंप
he moves from A to A and take off फॉर द जंप एट बी, ये बी पर जंप करता है। तो अब बताइए वहां कैलकुलेट मतलब उसको लैंड करना है, तो कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ए और बी के बीच पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी चेंज इन हाइट। तो मास जी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, जी की वैल्यू इन्होंने 10 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं दिया होता तो हम 9.8 रख लेते या इजी के लिए यही रख लेते। और h की वैल्यू हमें यहां गिवन है, तो ये हो जाता है एम जी h1 माइनस h2, और ये हो जाता है 60 इंटू 10 इंटू 75 माइनस 15 एंड दिस इज द 60 इंटू 60 36,000 जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 4 जूल। ओके, ये था क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। इफ द 75% एनर्जी इन पार्ट ए becomes kinetic energy at B, calculate the speed at the which of the square arrive at B। तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर B पर काइनेटिक एनर्जी A का 75% हो, तो यहां पर जब वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहां देखते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी एट B इक्वल टू 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। सो मान लेते हैं यहां v वेलोसिटी से पहुंचते हैं, ठीक है। तो 75% यानी 500 इंटू ए पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही उसकी काइनेटिक एनर्जी हम मान लेंगे। तो यहां पर यह हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 4, और यह हो जाता है हाफ mv स्क्वायर। मान लिया जब b पर पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी, तो ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाता है 2 इंटू 75 इंटू 3.6 इंटू इसको कर लेते हैं 36,000 अपॉन 100 इंटू 60। m की वैल्यू यहां चली आई है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, तो ये हो गया 75, तो 2 5 जा 10, ठीक, 15 4 जा 60, तो हमें मिल जाता है v स्क्वायर इक्वल टू 36,000 अपॉन 4। ये पॉइंट में आएगा, इसका क्या हुआ, ये यहाँ एक मिस हो गया, यहाँ ये 100 था, तो इससे एक जीरो इसका कैंसिल कर देते हैं। अब ठीक है, 2 5 जा 10 और 5 15 जा, ओके, तो यहाँ एक जीरो कम हो गया। तो अब इसको हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 3600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 60/2। दिस इज द वेलोसिटी, सो v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें 3 क्वेश्चंस बचे हैं, इसको आप खुद करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर हुआ फिनिश। अब हम लोग नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो गाइज अब इसको आप न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा।